एक दिन टीचर ने पप्पू से कहा, पप्पू अपना होमवर्क दिखाओ। पप्पू डरते हुए बोला, टीचर होमवर्क नहीं हुआ। टीचर गुस्से में बोली, क्यों नहीं हुआ? बहाने मत बनाओ, सच सच बताओ। पप्पू बोला, टीचर कल रात मैं सोने ही वाला था कि अचानक मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फिर टीचर बोली, ओह फिर क्या हुआ? फिर पप्पू बोला, फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया। टीचर बोली, अच्छा फिर डॉक्टर ने क्या कहा? फिर पप्पू बोला, डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कुछ नहीं हुआ, बस आराम की जरूरत। टीचर बोली, फिर तो तुम आराम से होमवर्क कर सकते थे। पप्पू बोला, नहीं टीचर, फिर पापा की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं पापा को भी डॉक्टर के पास ले गया। टीचर बोली, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? पप्पू बोला, डॉक्टर ने कहा कि इन्हें भी कुछ नहीं हुआ, बस आराम की जरूरत है। टीचर गुस्से से, फिर भी तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू बोला, टीचर फिर मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई। टीचर गुस्से में बोली, अरे तुम्हारे घर में सबको एक ही दिन बीमारी क्यों हुई? फिर पप्पू ने जो कहा वो जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आपने 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो, पप्पू बोला, टीचर क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा था और मैं सबको दिखाने ही एक 15 साल का बेटा अपनी माँ से हमेशा कहता था, मम्मी मैं बाकी बच्चों की तरह खेल क्यों नहीं पाता? माँ उसे गले लगाकर कहती, बेटा तू जैसा है मेरे लिए वही सबसे खास है। लेकिन एक दिन अचानक बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इसके गुर्दे किडनी खराब हो चुके हैं, अगर जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ये ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा। बेटा ये सुनकर रोने लगा, लेकिन माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद बेटे का ऑपरेशन हुआ। जब वह होश में आया तो उसने खुद को बिल्कुल स्वस्थ पाया, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। टूटे दिल के साथ बेटा घर आया और माँ के कमरे में गया। वहाँ एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, बेटा जब डॉक्टर ने कहा था कि तू अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, उस दिन मैंने फैसला किया कि तुझे अपनी किडनी दूंगी। तूने एक दिन मुझसे पूछा था, मम्मी मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट कब दोगी? तो बेटा आज तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तुझे मिल गया है। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन आज माँ के प्यार के लिए कितने लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे? एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल सभी अपना स्कूल बैग नहीं झाड़ू लेकर आएंगे। बच्चे बोले, सर क्यों? टीचर बोले, कल स्वच्छता अभियान है, स्कूल को साफ करना है। अगले दिन बच्चे झाड़ू लेकर आ गए और पूरे स्कूल का पोछा भी लगा दिया। लेकिन जब एक बच्चा थक कर बोला, सर क्या हम पढ़ाई करने आए हैं या सफाई करने? तो टीचर ने जवाब दिया, पढ़ाई तो तुम करते नहीं, कम से कम स्कूल ही चमका दो। इतना सुनते ही अगले दिन बच्चों के माता पिता स्कूल आ गए और बोले, हम फीस दे रहे हैं और हमारे बच्चे सफाई कर्मचारी बन रहे हैं। प्रिंसिपल ने आगे जो कहा उसे जानने से पहले अगले 3 सेकंड में आपके मम्मी पापा की उम्र 100 साल बढ़ जाएगी अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा पढ़े या झाड़ू लगाए, हमारा तो हर काम अभियान के नाम पर फ्री में हो जाता। समझ रहे हो?
जब मैं छोटा था मैंने मम्मी से पूछा, क्या मैं आपके साथ नहा सकता हूँ? मुझे अकेले डर लग रहा है। वो बोली, ठीक है बेटा, लेकिन ऊपर मत देखना। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही हम नहा रहे थे मैंने ऊपर देखा और पूछा, मम्मी ये क्या है? वो बोली, वो तो बस हेडलाइट्स हैं बेटा। फिर मैंने नीचे देखा और बोला, और ये क्या है? मम्मी बोली, वो बस एक झाड़ी है। अगले दिन मम्मी घर पर नहीं थी और मुझे फिर डर लग रहा था। मैंने पापा से पूछा, पापा क्या मैं आपके साथ शावर ले सकता हूँ? पापा बोले, ठीक है, लेकिन ऊपर मत देखना। हम शावर में गए और मैंने फिर ऊपर देखा। पापा ये क्या है? वो बोले, बेटा ऊपर मत देखो, वो बस एक सांप है। रात को डर लगा तो मैं उनके कमरे में गया और बोला, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? वो बोले, हाँ, लेकिन कंबल के नीचे मत देखना। मैंने वादा किया। ठीक है। 10 से 15 मिनट बाद मैं बोर होने लगा तो मैंने कंबल के नीचे झांक लिया और जो देखा उससे पहले आपकी मम्मी की उम्र 30 साल बढ़ जाएगी अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। 3, 2, 1, go! और मैं चौंक कर चिल्ला पड़ा, मम्मी हेडलाइट ऑन करो, सांप झाड़ी में घुस गया है। एक बार एक मास्टर जी के घर बिजली बिल वाले आए क्योंकि मास्टर जी ने कई महीने का बिजली का बिल नहीं भरा था। बिजली बिल वाले ने मास्टर जी को बुलाया और बोला, तुम्हारे 6 महीने का बिजली का बिल बाकी है, बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? मास्टर जी बोले, भाई साहब मैं नहीं भरता कभी बिजली का बिल। बिजली वाले बोले, नहीं भरता, तेरी लाइट काटनी पड़ेगी। मास्टर जी बोले, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो पर मेरा लाइट नहीं काट पाओगे। बिजली वाले बोले, अच्छा इतनी अकड़ दिखाता है, चल आ खंभे पे, तेरी लाइट काट के दिखाता हूँ। दोनों खंभे के पास आ गए। बिजली वालों ने खंभे पर चढ़ा और मास्टर जी की लाइन काट दी। मास्टर जी गुस्सा हो गए और गुस्से में बोले कुछ ऐसा जिसे सुनने के बाद बिजली वालों ने मास्टर जी की लाइन तुरंत चालू कर दी। पर उसे जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो मास्टर जी ने किया बोला। मास्टर जी ने अपनी जेब से बंदूक निकाला और बोला, बेटा ये मेरी जमीन है, तू बस नीचे आकर दिखा। समझ रहे हो?